गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का अपना टॉपिक है समास। समास का शाब्दिक अर्थ होता है पास में शब्द को बिठाना। समास शब्द जो है उसका निर्माण सम उपसर्ग से मिलकर बना है और समास जो है चार प्रकार के होते हैं। तो पहले बात समास की परिभाषा। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। जैसे प्रति दिन, इसमें हो जाएगा दिन दिन, विद्यालय, विद्या के लिए, आलय। और समास के भेद या प्रकार समास के मुख्यतः चार भेद या प्रकार होते हैं। नंबर एक है अव्ययी भाव समास। नंबर दो तत्पुरुष समास। नंबर तीन है द्वंद्व समास। और नंबर चार है बहुव्रीहि समास। अब आपके मन में विचार आ रहा होगा कि समास छह होते हैं। नहीं, समास चार होते हैं। तो यहां डालेंगे नोट। कर्मधारय व द्विगु समास को तत्पुरुष समास का ही रूप माना जाता है। इस कारण से समास कितने हुए? समास हुए चार। प्रथम है अव्ययी भाव समास, द्वितीय है तत्पुरुष समास, तृतीय द्वंद्व समास और चतुर्थ है बहुव्रीहि समास। अब कर्मधारय व द्विगु समास को इसलिए इसमें समाहित नहीं करते हैं क्योंकि क्या है, तत्पुरुष समास का ही रूप माना जाता है। अब इसमें समास में जो है अध्ययन करेंगे तो इसमें दो पद होते हैं। एक होता है प्रथम पद या पूर्व पद, और एक होता है द्वितीय पद
जिसे अन्य नाम से जानते हैं उत्तर पद। इस प्रकार से इसमें अध्ययन करेंगे प्रथम पद या पूर्व पद का, और द्वितीय है द्वितीय पद या उत्तर पद का। अब इसमें दो बातें ध्यान रखनी पड़ेगी। इस प्रकार से जो है परिभाषा आएगी, और उस परिभाषा में किस प्रकार से समास विग्रह करेंगे और समासी क्या होंगे। तो जिसमें प्रथम जो है वह है अव्ययीभाव समास। वह है समाज जिसमें प्रथम पद अव्यय हो एवं द्वितीय पद संज्ञा हो, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। यहां पर प्रथम का तात्पर्य आप पूर्व पद से ले सकते हैं, और द्वितीय का तात्पर्य यहाँ पे उत्तर पद से ले सकते हैं। अब वो शब्द जो अपने आप में स्वयं में क्या हो, विशेष हो, उसे क्या कहते हैं, अव्यय कहते हैं, और संज्ञा किसी नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे आजन्म, इसका समास हो जाएगा जन्म पर्यंत। इसका तात्पर्य क्या मिलेगा, जन्म पर्यंत। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, अभियोग, योग के अनुसार, इस प्रकार से यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, आजन्म, जन्म पर्यंत, अभियोग, योग के अनुसार। अब इसमें पहचान जो होती है वो क्या होती है, देखो पहचान उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है। उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण इसमें उपसर्ग मिले हुए होंगे, वहां कौन समास जाएगा, जहां पर उपसर्ग मिले होंगे वहां पर यानी उपसर्ग से मिलकर बना हुआ शब्द होगा, तो वहां अव्ययीभाव समास प्रयुक्त होता है। अब अपना द्वितीय टॉपिक जो है वह है तत्पुरुष समास। अपना द्वितीय टॉपिक है वह है तत्पुरुष समास। वह है समाज जिसमें प्रथम पद का लोभ हो एवं द्वितीय पद प्रधान हो तथा समास विग्रह करते समय
मेल हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। अब कारक चिन्ह आपको मालूम है, कारक चिन्ह कर्ता ने क्रम को कर्ण से समाधान के लिए अपदान से संबंध का के की अधिकरण में पर और संबोधन हे ओ अरे। तो जो समास होंगे तो समास में तत्पुरुष समास में कारकों का प्रयोग होता है। जैसे आप अध्ययन किया था, जैसे उदाहरण देखिए विद्यालय, इसमें किस प्रकार से होगा, विद्या के लिए आलय, विद्या के लिए आलय। शिवालय, शिव के लिए आलय। हिमालय, हिम का आलय। स्नानागार, स्नान के लिए आगार। पथभ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। जलमग्न, जल में मग्न। हस्तलिखित, हाथ से लिखा हुआ आदि। अब बात करते हैं यहाँ पे विद्यालय, तो विद्या के लिए, इसमें भी के लिए आ रहा है। यहाँ पे का, यहाँ के लिए, यहाँ से, यहाँ में और यहाँ से। विद्यालय में विद्या के लिए आलय। अब एक कारक कारक और चिन्ह कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में संबंध का के की अधिकरण में पर। इस प्रकार से इन सात का ध्यान रखना पड़ता है। संबोधन है और इसमें संबोधन का प्रयोग नहीं होता है। तो यहां पर पहचान करते हैं के लिए, तो के लिए का प्रयोग कहां हुआ है, के लिए। तो इस प्रकार से इसमें जो है समास में तत्पुरुष में कौन सा हो जाएगा, इसमें हो जाएगा के लिए में संप्रदान तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष समास। उसी प्रकार से इसमें संप्रदान तत्पुरुष समास हो जाएगा। अब यहाँ पे हिम का आलय, तो का यहां पर संबंध, संबंध वाचक या संबंध तत्पुरुष समास।
इस प्रकार से इसमें इसी प्रकार से के लिए में संप्रदान हो जाएगा वापिस। पथ से दृष्टि, अब पथ से, अब यहाँ पे से का लफ्ज दो से है, करण भी आता है इसमें और अपदान भी आ रहा है, तो इसका प्रयोग किस प्रकार से, इसको किस प्रकार से करना है। जैसे ये है मार्ग है, अब इस मार्ग में इस व्यक्ति का जो मार्ग है उसे इस प्रकार से सीधा जाना है, लेकिन ये क्या हुआ, सीधा जाकर किस तरफ ये मुड़ जाता है या घूम जाता है, तो जाना है इसको इस प्रकार से। तो रास्ते से क्या हो गया, पथ नहीं रास्ता, या मार्ग, तो मार्ग से क्या हो गया, भ्रष्ट ने अलग होना, तो मार्ग से क्या हो गया, अलग हो गया। तो अलग होने के अर्थ में कौन सा आएगा, अलग होने के अर्थ में यह आएगा अपदान। तो इसमें आएगा अपदान कारक, अपदान कारक तत्पुरुष समास। अपदान कारक तत्पुरुष समास। इस प्रकार से जल में, तो इसमें कौन सा आएगा, में पर, तो में आता आ गया में, तो इसमें आएगा अधिकरण। हाथ से, साथ में है, से यानी साथ में, हाथ को अलग नहीं कर सकते, अलग करने लिख नहीं सकते, तो इस प्रकार से इसमें आ जाएगा करण, करण तत्पुरुष समास। इस प्रकार से इसमें जो है कारक की विभक्तियां होती हैं और कारक का प्रयोग किया जाता है। अब उसमें जो है आपका क्लास 10th में ये जो प्रश्न है, इसमें आपको डायरेक्ट दे सकते हैं कि तत्पुरुष समास की परिभाषा बताइए। अब उसमें क्या होता है, तत्पुरुष समास की परिभाषा बताने के लिए इस प्रकार से आपको परिभाषा बतानी पड़ती है और कोई दो उदाहरण आपको इसमें प्रयुक्त करने पड़ते हैं। और इसके अलावा यदि प्रश्न दूसरे प्रकार से आ जाए, जैसे आपको दे दिया, उदाहरण दे दिया विद्यालय, विद्यालय में जो है विद्यालय शब्द का समास वगैरह कीजिए या समास का नाम लिखिए, तो विद्यालय में लिख लेंगे विद्या के लिए आलय बराबर विद्यालय, प्रयुक्त पंक्ति में तत्पुरुष समास है, फिर आपको उस तत्पुरुष समास की क्या है परिभाषा आपको अंकित करनी पड़ती है। इस प्रकार से अपना जो है टॉपिक, इसमें प्रथम अव्ययभाव समास, अव्ययभाव समास की पहचान क्या है कि उपसर्गों का जो है उपसर्ग से मिलकर प्रयोग होता है और तत्पुरुष समास में कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। थैंक यू।